लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुली रन करना है तो उसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कंटेंट क्या है। आप बेसिकली जो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो या फिर जो भी चीज़ की आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो उसमें आप लिख क्या रहे हो, क्योंकि बेसिकली आपने हर एक चीज़ का जवाब देना है जो कि वो प्रोडक्ट देख रहा है या फिर जो प्रोडक्ट का यूज़ करने वाला है। वो किसी भी कस्टमर के लिए अंदर आपने उसकी अपनी सेंस डालनी है, लाइक ब्रांड सेंस डालनी है, प्रोडक्ट सेंस डालनी है। उसके लिए आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट आपकी जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उससे किस तरह बेहतर है, या कि अगर आपका लाइक प्रोडक्ट जो सा नया मार्केट में आया हुआ है उसको आप किस तरह इस फ्लैशी कोट्स के साथ या फिर फ्लैशी कोटेशंस के साथ आप उसको किस तरह मार्केट में भेज सकते हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे और वो लोगों को कन्विंस कर सके कि वो मार्केट में आए और वो बिके। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वर्ड्स, इमेजेस, टेक्स्ट और जो वीडियो है, लाइक जो आप उसकी वीडियोस बना रहे हो, जो उसकी आप बेसिकली डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आजकल के बिजनेस में अपने फ़ोन से पिक्चर्स लेकर अपने प्रोडक्ट की लगा लेते हैं जो कि एक कंज्यूमर पे बहुत बुरा इंपैक्ट डालता है। मैं अगर अपना कोई प्रोडक्ट अपने लिए पसंद कर रहा हूँ तो उसमें मैं क्या देखूंगा कि उसको डिफरेंट एंगल्स में से दिखाया हुआ है प्रोडक्ट को, कि एक डिब्बा पड़ा हुआ है तो डिब्बे का उसने चारों एंगल्स में दिखाया हुआ है कि इसकी ये डायमेंशंस हैं, इतने इसकी थिकनेस है, इतनी इसकी वेट है, इतनी इसकी बेस है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा कन्विंस कर सकेगा। मगर अगर इसी तरह मैं एक नॉर्मल पिक्चर लगा दूंगा ऊपर से जस्ट एक फरामोशी पूरा करने के लिए, तो वो किसी कंज्यूमर को अट्रैक्ट नहीं करेगा और वो आपको अप्रोच भी नहीं करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंटेंट मार्केटिंग में। उसके बाद आता है लाइव स्ट्रीम। आपने लगा लिया, आपने जो भी लिखा अपने मार्केट में प्रोडक्ट दे दिया, उसके बाद आप उसके ऊपर फॉलोअप किस तरह लेते हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों में बाद में अपना फीडबैक ले रहे हो कि आप लोगों को समझ आए कि मेरा प्रोडक्ट क्या था। आपने अपनी तरफ से 100% काम किया, मगर वो जब मार्केट में गया उसका क्या रिव्यू है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद कंटेंट सबसे अच्छा क्या चीज़ें बनाती हैं, सर्चेबल हो। आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे आपने चीज़ें ना लिखी हों कि जो लोगों को समझना है, ईजी हो, कंसाइसिव हो, लोगों के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो उसका, कि जस्ट ये ना हो कि आपने प्रोडक्ट दिया, लोग उससे तंग आ गए और वो 2-3 महीने बाद मार्केट से बाहर। उसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो, मार्केट पे लोग देखें कि कोई प्रोडक्ट आया तो उसके बाद लोग उस ट्रेंड को फॉलो करें, ट्रेंड सेटर बनने की कोशिश करें। उसके बाद एग्जांपल्स आ गई, आपने लाइक आपने पूरा एक वीडियो बनाई, आपने पूरा अपना ऐड शूट कराया, आप उसको आगे फर्दर ऑन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ गए में, कोई भी ऐप आती है आप उसके साथ गूगल एड्स के साथ कोलैबोरेट करके आप उधर से एड्स लगा सकते हैं। वो मैं आपको फर्दर ऑन इस लेक्चर में दिखाऊंगा कि आप यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे अपने किस तरह एड्स उनको भेज के आप आगे लगवा सकते हैं। तो उसके बाद आपके गोल क्या होने चाहिए जी इस मार्केटिंग में, जो आपने लिख रहे हैं सबसे आपके दिमाग में बेसिक बातें क्या होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। बेसिक आपका होना चाहिए कि लोग आपका प्रोडक्ट क्यों लें, वो जो उस चीज़ की रकम अदा कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए अदा कर रहे हैं। वो तो प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक परफ्यूम है, वो आपका परफ्यूम बाकी आपके कॉम्पिटिटर से वो परफ्यूम किस तरह डिफरेंट बनाता है, ये आपने बेसिकली अपने डिस्क्रिप्शन में बनाना है। उसके बाद फिर आप साइन अप दे सकते हैं, ईमेल लिस्ट में आप सारे लोगों को डाल सकते हैं, आगे उनको भेज सकते हैं सारे लोगों को। उसके बाद आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा आगे में, लाइक आप किसी को भी जिसके 100K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, आप उसको साथ कोलैबोरेट करके उसके प्लेटफॉर्म पे आप यूज़ करके आप अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के साथ साथ ही आप एजुकेशन एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप ये किस तरह दे सकते हैं, एजुकेशन आप इस तरह दे सकते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आप इस तरह की चीज़ें बताएं कि वो आपकी आवाम को एजुकेट करे। ऐसे ना हो कि बस आपने वो चीज़ें लिखी हुई हैं बड़ी जेनेरिक लेवल पे, तो लोगों को समझ भी नहीं है, बस उन्होंने सर से ऊपर से गुजर गई हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अपनी जो जितनी भी अपनी कंटेंट मार्केटिंग में उसमें अपने हाई वैल्यू ऐड करनी है, लिमिटेड सी होनी चाहिए और आंसर करना चाहिए बेसिकली जो आपके कंज्यूमर की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है। और दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। आगे चल के जैसे मैंने आप लोगों को लेक्चर के दरम्यान में बताया, मैं आप लोगों को इन चीज़ों को प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ये होती कैसे हैं। अभी जस्ट आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग और वो बेसिकली काम किस तरह करती है, इसलिए ज़रा मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप यू गाइज आर लविंग दिस लेक्चर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बेसिकली आप लोगों को बताऊंगा कि फेसबुक पे ऐड पोस्टिंग किस तरह होती है और उसके फ़ायदे आप लोगों को क्या क्या हो सकते हैं।
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि आप लोगों को जब मैं बता रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या क्या था, मैंने आपको बताया था कि आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग उनको परफॉर्म कर सकें और उनको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं ये मेरे सामने फेसबुक खुला हुआ है, ये मेरी होम स्क्रीन है। आप सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, आपकी यहाँ पर जो बार होती है उसमें से आपने सेलेक्ट करना है एड्स। ऐड में सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें वो आपको कहता है गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स या फिर क्रिएट न्यू ऐड। तो हम लोग एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमने ऑटोमेटेड एड्स सेलेक्ट करने हैं। लाइक वो आपको ऑलरेडी से बनाकर ही खुद ही आपको पुश कर देगा नोटिफिकेशंस। ये जैसे लेट्स स्टार्टेड। तो पहला उनका सवाल है, डू यू वांट पीपल टू कम टू योर लोकेशन। लाइक आप चाहते हैं कि आपकी स्टोर है, लाइक आपका स्टोर बेस्ड ऑपरेशन है, वेयर हाउस बेस्ड आपका बिजनेस है, या फिर आपका टोटली ऑनलाइन है। तो ये आपकी टोटली रिकमेंडेशन, आपकी टोटली प्रेफरेंस पे है। मेरा तो नहीं है, तो मैं इस पर नो करूँगा। ऑनलाइन बिजनेस है। डू यू हैव अ वेबसाइट, क्या आपके पास वेबसाइट है रजिस्टर्ड जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है, तो उसमें भी मैं नो करूँगा। आगे जाके वो पूछता है डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू। लाइक आप अपना कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जिसके थ्रू लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें, आपसे बातचीत कर सकें। तो डेफिनेटली येस, क्योंकि फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो उसके बाद अगला सवाल पूछता है जी ये हाउ डू यू वांट पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, सेलेक्ट ऑल डाटा अप्लाई। तो दे कॉल मी दे शेयर, इसमें से उन्होंने काफ़ी ऑप्शन दिए हैं कि आप फेसबुक पे ही चाहते हैं या फिर आप अपना नंबर देना चाहते हैं जिस पर वो आपको कॉल कर सकें। तो उसमें से कोई भी आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, इट्स द लोकेशन, कि आपकी लोकेशन क्या बिजनेस की। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैं लाहौर की अपनी डाल देता हूँ। ये आगे चल के देखते हैं। आगे है जी आपने लाइक किस तरह की अपनी ऑडियंस सेट करनी है, कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का, आपका प्रोडक्ट क्लोथिंग का है, आपका फुटवेयर का है, आपका लाइक स्पोर्ट्स रिलेटेड है, या फिर आपका कोई एक्सेसरीज मोबाइल एक्सेसरीज रिलेटेड है। तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मैं इसमें अभी इस टाइम पे क्लोथिंग सेलेक्ट करूँगा। जैसे क्लोथिंग एक काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। उसके बाद उन्होंने ये वैसे वर्जन दे दिया है कि आपने पिक्चर्स कोई लगानी है डिफरेंट। तो मेरे पास ये ऑलरेडी मेरा एक एग्जिस्टिंग अकाउंट था, तो उसने उधर से उठा लिया ये वाली। तो क्योंकि मैंने ऑटोमेटेड, आपने शुरू में देखा होगा मैंने सेलेक्ट किया था। तो उसके बाद उन्होंने ये मुझे प्रेफरेंस दे देंगे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, पीपल रीच, ये लीड्स इसमें से यानी कि एस्टिमेटेड ये बता रहे हैं सारे। फिर उसके बाद मैं इसमें अपना कार्ड की पेमेंट यहाँ से मैंने डालनी है, यहाँ पर मैं टैप करूँगा, यहाँ पर मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन पूछी गई होगी सारी, वो मैं डालूंगा। लाइक पाकिस्तानी रुपीज़ में मैंने पे करना है, वो मेरा पे इधर मुझे बता देंगे बिल मेरा कितना बन रहा है। 900 उसकी रीच कितनी है। पीपल लाइक 2000 से 5.8 के तक कि मुझे लाइक रीच दे रहा है, और लीड्स अप्रोक्सीमेटली जिसमें से निकाल रहा है वो 10 to 28 निकाल रहा है। लीड बेसिकली होती हैं जो लोग आपको अप्रोच करते हैं, जो आप लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं आपके इस ऐड के थ्रू। और